Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Welcome back to my channel. Today we will start new topic and this is very important topic for your exam, for your test. Name of this topic is controlled free and mixed economy. Economy आखिरकार होती क्या है? ठीक है, तो हम इसको अलग अलग कैटेगरी में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, किस क्यों बोल रहे हैं कि ये वाली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, ये वाली फ्री इकोनॉमी है और ये वाली मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे क्या है कि आप लोगों में से कई लोग प्राइवेट स्कूल में जा रहे होंगे और कई क्या गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल में कंट्रोल किसका हो गया? गवर्नमेंट का हो गया। प्राइवेट स्कूल में कंट्रोल किसका हो गया? प्राइवेट का हो गया। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी हो गई? फिर ये मिक्स्ड इकोनॉमी होगी जहां पर दोनों सेक्टर वर्क कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी वर्क कर रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर भी वर्क कर रहा है, पब्लिक सेक्टर भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये तो होगी मिक्स्ड इकोनॉमी। और कई सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है, सारा कंट्रोल ही गवर्नमेंट का होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं आपकी कि आप कई बच्चों में ऐसे होंगे जिसका क्या है, उसके ब्रदर, छोटे ब्रदर सिस्टर पे बहुत सारा कंट्रोल होगा, जहां जिसके ऊपर पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा, है ना। ऐसा भी होता है ना कि हम पे पेरेंट्स का कंट्रोल है, जैसे मेरे पे पेरेंट्स का बहुत कंट्रोल है, मेरे पे हस्बैंड का बहुत कंट्रोल है, मेरे पे तो मुझे तो ये कोई काम ही नहीं करने देती, हम लोग बोल देते हैं कंट्रोल है। तो उसमें सारे डिसीजन फिर कौन लेता है? जिसका कंट्रोल होता है भाई। अगर बोल दे तो इस घर में तो फादर की चलती है, इस घर में तो मदर की चलती है, इस घर में तो उसके लड़के की चलती है, इस घर में कुछ उसकी ननद की चलती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसी का सारा कंट्रोल हो गया ना, उसका सारा कंट्रोल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर वही सारे डिसीजन लेती है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या मार्केट से लेके आना है, क्या पकाना है, क्या खाना है। ठीक है, तो सारे डिसीजन ले लिए उसी पर्सन ने जिसका क्या है, कंट्रोल है। तो वो कंट्रोल्ड को हम इकोनॉमी की कैटेगरी में अगर लेके चलते हैं तो क्या बन जाती है? वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी बन जाती है, क्योंकि यहां पर हम बात करेंगे कंट्रोल्ड इकोनॉमी की। ओके, उसके बाद बात करेंगे फ्री इकोनॉमी की एंड देन मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे। अब हमने कंट्रोल्ड इकोनॉमी की क्या ली है, एग्जांपल ली है। तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी में अगर कुछ भी प्रोड्यूस करना है, कोई भी चीज की प्रोडक्शन करनी है, तो सारे के सारे डिसीजन कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी। कंजम्पशन के साथ रिलेटेड डिसीजन कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी। इन्वेस्टमेंट कहां पर करनी है, कैसे करनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कहां पर पैसा लगाना है, कहां पर वर्कर्स को लगाना है, कहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है, कहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है, ये सारे डिसीजन कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी। भाई किस इकोनॉमी में लेगी? वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी में। क्यों लेती है ऐसे? ऐसा वो क्यों करती है ऐसा? गवर्नमेंट क्यों करती है? क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या होता है? अपनी जनता की भलाई करना, सोशल वेलफेयर करना, उसका क्या होता है? मेन मोटिव होता है। इसीलिए वो ऐसा करती है। ऐसे नहीं है कि ऐसी वो टांग फंसाती रहती है। अगर आपके फादर का आपके ऊपर कंट्रोल है, आपको वो पढ़ने के लिए बोलते हैं, वो बोलते रहते हैं फोन मत देखो, फोन मत देखो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपकी ही भलाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अच्छे से क्या करो, काम करो, आगे जाके अच्छी अर्निंग करो। क्या चाहते हैं? वो आपकी भलाई चाहते हैं, आपका वेलफेयर चाहते हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट अपनी जनता का क्या चाहती है? वेलफेयर चाहती है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन, जो उसने अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है, उसका प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करेगी? कंट्रोल्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही करेगी। ओके जी, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के ही अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं? गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। सारे का सारा कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। देन उसके बाद पब्लिक सेक्टर डोमिनेट रोल प्ले करता है। ओके, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, वहां पर डोमिनेट सेक्टर कौन सा होता है? पब्लिक सेक्टर होता है। एंड अगर हम इसकी बात करें अदर नेम की, तो वो आ गया हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कौन सी इकोनॉमी आ गई? सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड अगर हम बात करें कैसे देश में, कौन सा देश है जहां पर क्या है? कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट वर्क कर रही है, तो वो है चाइना, वो है रशिया, वो है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गई एग्जांपल्स।
तो अपने फादर मदर की डांट को नेगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिव लेते हुए पढ़ाई कर लिया करो भाई, वो आप ही का वेलफेयर चाहती है, आप ही की भलाई चाहती है। ओके, उसके बाद आ गया हम फ्री इकोनॉमी में क्या होता है। फ्री इकोनॉमी में हम क्या होते हैं, फ्री होते हैं, मतलब हम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई हमें ये नहीं बोलता कि पढ़ लो, ठीक है, अगर हम अपनी बात करें इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन क्या है, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में, तो फ्री इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है। प्राइवेट सेक्टर किसके लिए वर्क करता है, प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। अगर हमें कोई चीज को प्रोड्यूस करनी है तो हम उसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे जिसके साथ हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हम दूसरों के बारे में क्यों सोचेंगे भाई, हम तो वही चीज करेंगे जिसके साथ मुझे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या सोचेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में देखेंगे। ओके जी, एंड उसके बाद आ गया, अगर हम बात करें कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कौन तय करता है, तो मार्केट तय करती है, ठीक है। चाहे फिर प्राइस क्या जाते रहे, ज्यादा जाते रहे, चाहे क्या हो, कम हो, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है प्राइवेट स्कूलों में फीस क्या होती है, ज्यादा होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में फीस क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर पार्क प्राइवेट में जाना है हमें, तो वहां पर हमें टिकट देनी पड़ती है। अगर हम एसी डिब्बे में जाते हैं तब भी हमें क्या करनी पड़ती है, ज्यादा टिकट देनी पड़ती है। ओके, उसके बाद प्राइस जो है गुड्स एंड सर्विसेज के कौन तय करता है, यहाँ पर मार्केट तय करती है। ओके, और कंट्रोल किसका होता है, रिसोर्सेज पे पीपल का होता है, लोगों का होता है। एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। कौन करता है डोमिनेटर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्राइवेट सेक्टर करता है। एंड नेम क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। एंड यूएसए एंड यूके, इन दोनों इकोनॉमीज में कौन सी इकोनॉमी चल रही है, फ्री इकोनॉमी चल रही है। किसके लिए चल रही है, डेवलपमेंट के लिए ही चल रही है। किसके लिए चल रही है, डेवलपमेंट के लिए ही चल रही है। अगर गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट लोगों को फ्रीडम दे रही है, तो वो फ्रीडम भी ऐसे ही नहीं दे रही। किसके लिए दे रही है, डेवलपमेंट के लिए दे रही है। ओके जी, इसके बाद बात आ गई मिक्स्ड इकोनॉमी में। अगर हम बात करें अब इंडिया की, तो इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर भी है यहाँ पर और पब्लिक सेक्टर भी है यहाँ पर, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, और प्राइवेट स्कूल्स भी है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, ठीक है। और यहाँ पर कैसे वर्क किया जाता है, वर्क किया जाता है फॉर सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। सोशल वेलफेयर के लिए क्या करती है, सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट पीडीएस के अंडर फ्री अनाज, कम रेट पे अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। एंड प्रॉफिट के लिए क्या कर रही है, वो मॉल्स में अच्छी पैकेजिंग के साथ उसी सामान को, उसी अनाज को, उसी फूड ग्रेन्स को क्या कर रही है, सेल कर रही है, जिसके साथ जीडीपी की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और प्राइस अगर हम डिटर्मिनेशन की बात करें तो मार्केट फोर्सेस ही कर रही हैं। लेकिन अगर असेंशियल गुड्स के प्राइस की बात करें तो वो कौन कर रही है, गवर्नमेंट ही तय कर रही है। एंड रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट एंड लोगों दोनों का ही क्या है, कंट्रोल है। एंड बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड अगर हम बोले कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एंड जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है खत्म होता है, ठीक है। तो अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो कि इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल क्या किया, अडॉप्ट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी से। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।